नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। क्या पश्चिम एशिया में 60 दिनों की शांति आने वाली है या सिर्फ अगले बड़े संग्राम से पहले का ये विराम है? अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने से जारी टकराव के बाद अब एक नई और बेहद अहम खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 60 दिनों की युद्ध विराम विस्तार को लेकर एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर सहमति बन गई है। अधिकांश शर्तें तय हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? दिलचस्प बात तो यह है कि एक तरफ बातचीत की खबरें हैं तो दूसरी तरफ मिसाइल, ड्रोन और जवाबी हमलों का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका ने युद्ध विराम को लेकर जो है ईरान ने उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, जबकि तेहरान भी लगातार वॉशिंगटन पर समझौते की भावना तोड़ने का आरोप लगा रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से लेकर बंदर अब्बास तक तनाव कम होने के बजाय जटिल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर से आए ड्रोन मार गिराने का दावा किया। जवाब में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता करीब है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करेंगे और दोनों देशों की तरफ से यही बातें सामने आ रही है। यानी तस्वीर अब भी थोड़ी सी धुंधली नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या 60 दिनों का ये युद्ध विराम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों और दोनों पक्षों की तरफ से अगली लड़ाई की तैयारी का समय है? ऐसे में आज उसी पर चर्चा करेंगे। भविष्यवाणी आज इसी पर होगी, जहां सबसे बड़े सवाल के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में। ऐसे में जानेंगे कि आखिर किस तरह से अमेरिका और ईरान जो है लगातार कई बड़े चीजों को दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या ये बड़े दावे सच में युद्ध विराम के लिए हैं या फिर किसी आने वाली बड़े संघर्ष, आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए हैं। भविष्यवाणी इसी को लेकर करेंगे और जानेंगे। फिलहाल उससे पहले आप जानते हैं किस तरह से परमाणु हथियार, कौन से देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं। रूस की बात करें सबसे ज्यादा 5400 परमाणु हथियार है। भारत की बात करें ऐसे में रूस सबसे ज्यादा, चाइना इसमें दूसरे नंबर पर, ऐसे में अमेरिका दूसरे नंबर पर 5200, चीन 600 परमाणु हथियार है। भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया में आपको बता दें कि वहां भी कई परमाणु हथियार है। चीन में 600, फ्रांस में 290, ब्रिटेन में 225, अमेरिका में 5200। सबसे ज्यादा रूस के पास, उसके बाद अमेरिका के पास। भारत में भी 180, पाकिस्तान में 170, उत्तर कोरिया में 50, इजराइल में 90। यानी इन सभी वो देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। चलिए आपको वो बताते हैं कौन सा देश कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना ज्यादा ताकतवर है। बात करें कि अमेरिका की रक्षा बजट 820 बिलियन डॉलर है। वहीं ईरान की बात करें, उसका भी जो एक्टिव सैनिक है वो भी आपको बता दें, नंबर्स आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में भी 8 लाख रिजर्व सैनिक है और ईरान जो है, चलिए अमेरिका की बात करेंगे सबसे पहले, जहां पे रक्षा बजट की बात करें 820 बिलियन डॉलर इनका रक्षा बजट है, यानी काफी बड़ा जो है इसके लिए बजट है। ऐसे में आपको बता दें 13,28,000 एक्टिव सैनिक अमेरिका में मौजूद है। 8 लाख रिजर्व सैनिक अमेरिका के पास है, यानी अमेरिका की ताकत आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। ऐसे में विमानों की संख्या भी 13,209 फिलहाल अमेरिका की है। ऐसे में बात करेंगे बाकी देशों की भी, फाइटर जेट की बात करें अमेरिका की 1854 फाइटर जेट्स अमेरिका के पास है। ईरान की बात करें, रक्षा बजट 30 से 40 अरब डॉलर का रक्षा बजट है। वहीं 6000 आपको बात करें तो करीबन 6,10,000 जो है इसका भी। रिजर्व सैनिक की बात करें तो 3.5 लाख रिजर्व सैनिक इसमें है, यानी अमेरिका के कंपैरिजन में काफी कम है। ईरान के पास केवल 551 विमान शामिल हैं, 40 फाइटर जेट शामिल है, यानी अमेरिका के कंपैरिजन में बात करें, उसकी तुलना में बात करें तो काफी कम आंकड़े जो है ईरान के सामने आ रहे हैं। यानी कई मायनों में अमेरिका जो है बेहद ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन देखना यह होगा कि जो कॉन्फिडेंस ईरान ने इस युद्ध में दिखाया है वो आगे क्या कुछ रोक लेगा। चलिए इसी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में आचार्य, दो ज्योतिष आचार्य चंद्रमणि शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रमणि शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका चंद्रमणि जी। लगातार हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, ताकत देख रहे हैं, दोनों का आंकलन किया जा रहा है, लेकिन युद्ध विराम की स्थिति जो है उस पर समझौता बनने के लिए भी काफी करीब लग रही है। किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये युद्ध विराम केवल आने वाले समय में एक बड़े युद्ध का के लिए समय जो है बटोर रहा है दोनों देशों द्वारा, या फिर क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को चंद्रमणि जी। राधे राधे सभी को। आ रही है मेरी आवाज अब? जी आ रही है।
सर्वे भवन्ति सुखना की भावना लेकर के मैं बात करूंगा, क्योंकि हम सनातनी हैं। सनातनी सबका, विश्व का कल्याण चाहते हैं, और वैसा हो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। परंतु जैसी स्थिति अभी ग्रहों की बन रही है, देखिए ग्रहों की स्थिति अभी 15 दिन तो 14 जून तक तो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि अभी कुछ युद्ध की विराम की स्थिति बने। परंतु हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट ये आ रहा है कि बृहस्पति अब उच्च के आने वाले हैं सौरमंडल पे। तो बृहस्पति के उच्च के आने से थोड़ा स्थिति धीरे धीरे जो है सकारात्मक की तरफ जाएगी। परंतु अभी कुछ स्थितियां अगर कहा जाए, अभी थोड़ा सा 14 जून तक तो अभी स्थितियां खराब हैं। और ये जो जो ये महीना चल रहा है, अभी अधिक मास का महीना चल रहा है। इस मास में क्या है कि ज्येष्ठेषि मिथुनार्कतः शनि कुजाद्याति पुपासये, अर्थात इस स्थिति में देखा जाए जो ग्रहों की स्थिति है इस समय वर्तमान में, जैसे बृहस्पति शुक्र एक साथ में है, सूर्य जो है वृक राशि पे है, चंद्रमा वृश्चिक राशि पे नीच के हैं, तो थोड़ा सा स्थिति अभी गंभीर है 14 जून तक। तो अभी अगर देखा जाए तो युद्ध विराम की स्थिति तो मेरे हिसाब से बन नहीं रही है। ठीक है, लेकिन हाँ यह है कि सकारात्मक थोड़ी सी बातें अपनी ये होना चालू होंगी 2 जून के बाद, जब बृहस्पति उच्च के आएंगे। जी ठीक है। ऐसे में देखिए लगातार युद्ध विराम को लेकर तो आप साफ इनकार कर रहे हैं कि युद्ध विराम की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो रहने वाला है। यानी क्या माना जा सकता है जो आर्थिक दबाव बाकी देश महसूस कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति सभी की खराब हो रही है, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, क्या उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए आने वाले समय में अगर मैं कहूं तो मैंने अभी बताया ना 14 जून के बाद, 14 जून के बाद क्या है, गुरु शुक्रो यदैकस्थो नरो युद्धम तदा भवेत, अकाले वा भवेत वृष्टि जगत्याम नात्र संशया। अर्थात एक तो पहली बात, अभी शुक्र और बृहस्पति एक साथ हैं। शुक्र बृहस्पति एक साथ होने से दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह होते हैं। शुक्र बृहस्पति एक साथ होने से थोड़ा सा जो चीजें होती हैं वो महंगाई चरम पे होती है, जो है व्यक्ति को खाने पीने के लिए किल्लतें पड़ती हैं, कहीं अकाल बारिश होती है, कहीं पे जो है विस्फोट होते हैं। तो ये भी 14 जून तक जो स्थिति है वो गंभीर है। हाँ, उसके बाद कहा जाए दैत्या गुरियात करके रसानाम वही महर्घता, अर्थात बृहस्पति उच्च के आएंगे, शुक्र का साथ खत्म होगा। तो उस पे क्या है, एक तो हमारे इस वर्ष के जो राजा हैं वो भी बृहस्पति हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो महंगाई पे है अंकुश लगेगा, थोड़ी स्थिति समझने वाली होंगी। परंतु जहां देखा जाए, देखो बृहस्पति और शुक्र क्या है, जो बृहस्पति ग्रह है और शुक्र ग्रह है, ये एरिया के अगर देखा खाड़ी देशों में, इनमें थोड़ा सा अभी युद्ध की स्थिति समाप्त नहीं होने वाली है। हाँ, इस पे पॉजिटिव पॉइंट थोड़े से आएंगे, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा थोड़ा सा आएगी, जिससे धीरे धीरे ये चीजें शांत होंगी। परंतु 2026 और 27 मार्च तक का जो हमारा वर्ष चालू हुआ है, जैसे अप्रैल से हमारा वर्ष चालू हुआ है, ये वर्ष 2026 का जो रौद्र नाम का संवत्सर है, अभी ये पूरा संवत्सर ऐसे ही चलेगा। धीरे धीरे कहीं एक देश की युद्ध शांत होगा तो दूसरे का चालू होगा। आप देखना चाइना में और पाकिस्तान में, इन सब चीजों में, इन देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा। तो अर्थात इन देशों में आसपास थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। अभी युद्ध विराम की स्थिति नहीं लग रही है। ठीक है चंद्रमणि जी, देखिए फिलहाल युद्ध की विराम की स्थिति भले ना हो, लेकिन फिलहाल एक समझौते को लेकर बातचीत चल रही है दोनों देशों में। ऐसे में इस समझौते पर फिलहाल हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप के बाकी है, तो क्या किसी भी तरह से अमेरिका इस समझौते को लेकर आगे बढ़ना चाहता है? क्योंकि अमेरिका का माइंडसेट क्या कुछ चल रहा है इस बार, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो क्या कुछ चीजें उनके दिमाग में चलती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो हस्ताक्षर करते हुए, समझौता करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें हम, तो देखिए उनकी कुंडली के अनुसार उनकी जो स्थिति चल रही है, उनकी जो दशाएं चल रही हैं, वो जो है थोड़ा सा उनके अंदर जो भी जैसी स्थिति है, जैसे उनका राहु जैसी जिस स्थिति में बैठा हुआ है, राहु वाणी का कारक होता है, और राहु जैसी स्थिति में उनकी कुंडली पे बैठा है, वो थोड़ा सा बड़बोलापन बनाता है व्यक्ति को। बड़बोलापन का तात्पर्य है कि आगे अपने आप जो है कुछ बोलना, कोई निर्णय ना लेकर के बोलते ही रहना। तो वो चीजें वो देखो शुरू से ही दिखती चली आ रही हैं। तो थोड़ा सा अभी इनकी बातों पे उतना विश्वास नहीं किया जा सकता है, जैसी ग्रहों की स्थिति है। तो कब ये पलट जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो यानी ये मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने फिलहाल कोई फैसला बड़ा नहीं किया है, आंतरिक फैसला कोई बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आकर बयानबाजी चल रही है। ऐसे में ईरान का टेक आप किस तरह से देखते हैं? क्या ईरान इस समझौते को लेकर आंतरिक तरीके से, आंतरिक तौर पर तैयार है, या सिर्फ एक ये फिर से एक समय लिया जा रहा है, एक ठहराव है बड़े युद्ध से पहले? देखो, ईरान की अगर मैं अब ईरान की बात करूं तो ईरान की कुंडली जिस हिसाब से चल रही है अभी, ईरान की कुंडली में राहु की स्थिति और ये जो दशा चल रही है, राहु की दशा है और विस्फोटक दशा है, और राहु की जैसी स्थिति कुंभ राशि पे इस समय वर्तमान में बनी हुई है, तो ईरान की तरफ से भी अभी शांति की स्थिति तो नहीं दिख रही है। भले ही ये बातें हो रही हों, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपने अभी देखो, आपके यहाँ इसमें भी न्यूज चल रही है कि उसने ड्रोन पे हमला कर दिया, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ईरान तो कहीं ना कहीं से अभी मानने वाला है नहीं। और जैसी स्थिति 2026 तक की ईरान की कुंडली की बनी हुई है, ईरान की कुंडली की स्थिति बहुत ही गंभीर है, अर्थात उसे आर्थिक और रूप से और शारीरिक रूप से, शारीरिक का तात्पर्य है वहां की जो जनता है, उस रूप से उसे बहुत भारी नुकसान होने वाला है पूरा 2026 का की बात करूं तो मैं। तो ईरान ये जो जिद पकड़ के बैठा है, ये ईरान की जो फिलहाल ईगो क्लैश अमेरिका के साथ हो रहा है दोनों देशों के बीच, क्या वो ईरान को कहीं ना कहीं नुकसान करता हुआ जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से फिलहाल ये जिद लेकर बैठा है ईरान परमाणु समझौते को लेकर, दोनों देशों ने अपनी अपनी जो है ठान रखी है, ऐसे में क्या किसी भी तरह से परमाणु समझौते को लेकर मानता हुआ कोई दिखाई दे रहा है? कोई पहल किसी की तरफ से की जाएगी या ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी? देखिए, परमाणु समझ अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि ईरान की जो स्थिति है वो इसलिए गंभीर है। एक तो परमाणु जो समझौता है वो तो मुझे नहीं लगता कि अभी संभव है कि हो पाएगा। दूसरा क्या है, जैसी स्थिति ईरान की बनी हुई है, जैसी स्थिति कुंडली के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जैसी स्थिति इजराइल की बनी हुई है, जैसी स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अनुसार बनी हुई है, और वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे मंगल है, मंगल ग्रह जो है क्या है, ऊर्जा का कारक है, और मंगल की स्थिति भी गंभीर है इस समय। तो अगर जो ईरान की कुंडली में देखूं तो जो परमाणु इत्यादि इसी समझौते की बातें हो रही हैं, तो अभी ये मुझे मतलब समाप्त होने वाली नहीं लग रही हैं। ये परमाणु स्थिति जो समझौते की स्थिति है वो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जो यमन में